रामायण के बालकांड में हम बात कर रहे थे विश्वामित्र की जीवनी के ऊपर। कैसे राजा विश्वामित्र ब्रह्मर्षि के रूप में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, उनका रूपांतर होता है। और शांतानंद ऋषि जो जनक जी के मंत्री हैं और पुरोहित हैं, वो राम और लक्ष्मण को सुनाते हैं विश्वामित्र के बारे में कि कितने उनकी लाइफ कैसी रही, कितना स्ट्रगल से भरा हुआ रहा और आज वो कितने महान हैं। उसके बाद रात हो गई सुनाते सुनाते, तो जनक जी और शांतानंद जी ने सबको नमस्ते करके गुड नाइट करके बोले कल सुबह मिलेंगे। तो चले गए अपने अपने जगह पर। बाकी सब लोग अपने अपने टेंट हाउस में, क्योंकि वो यज्ञ भूमि है ना, वो तो टेम्पररीली एस्टैब्लिश किया जाता है टेंट हाउस टाइप का, तो सभी उसी में रहते हैं। तो रात को सबने वहां सोया। अगले दिन सुबह जनक अपने शांतानंद जी के साथ, ऋषि शांतानंद जी के साथ दोबारा विश्वामित्र के यहाँ आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तो विश्वामित्र ने जनक जी से कहा कि आपके पास वो जो बड़ा फेमस शिव धनु है, वो हमारे राम लक्ष्मण दोनों को दिखा दीजिए। ये दोनों बहुत ईगर हैं, बहुत इच्छुक हैं और इतने दूर से इसीलिए आए हैं, यही हमने कहा कि वहां धनु देखने को मिलेगा, चलो। तो दोनों आए हैं, तो उनको अगर दिखा दें वो फेमस धनु, तो देख करके फिर हम वापस चले जाएंगे यज्ञ होने के बाद, यज्ञ समाप्ति होने के बाद। जनक जी ने कहा ठीक है, अच्छी हो, जरूर दिखाएंगे। वो धनु दिखाने से पहले उन्होंने धनु के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया, ये धनु कैसे आया, क्या हुआ। बोले हमारे खानदान में निमि राजा रहे, उसी निमि वंश में एक राजा हुए देवरात। उस देवरात राजा के पास शिव धनु रखा गया था, शिव ने उनको दिया था रखने के लिए, और तब से हमारे खानदान में वो रहता है। तो मेरी सौभाग्य है कि मेरे कस्टडी में आज भी वो शिव धनु रखा हुआ है, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। पर क्या है कि शिव धनु दिखाने से पहले मैं थोड़ी और बातें कर दूं कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम सीता है। और वो सीता मुझे, जब मैं एक बार यज्ञ वेदी बनाने के लिए हल चला रहा था, जमीन को बराबर कर रहे थे, तो उस समय मुझे वो सीता वो जमीन पर मिली। और उसका नाम सीता भी इसीलिए, ध्यान रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो हल जिससे चलाते हैं ना उसको प्लग कहते हैं ना, जो प्लगिंग करते हैं जिससे, उसको प्लग कहते हैं, जो जो ट्रेडिशनल हल होता है। संस्कृत में उस प्लग की जो ब्लेड है, उस ब्लेड जिससे कि वो मिट्टी को काटता है, उस ब्लेड को सीता कहते हैं। तो क्योंकि वो ब्लेड चलाते समय जमीन पर सीता मिली, इसीलिए उसका नाम भी हमने सीता रख दी। सीता मेरी अपनी बेटी नहीं है, मतलब अपने औरस बेटी, अपने बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, पर हमने उनको बहुत प्यार से पाला है। अब वो बड़ी हो गई है। भूतला दुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजां वरयामासुरागम्य राजानो मुनिपुंगवः तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षितां वीर्यशुल्केति भगवन् न ददामि सुतामहम्। मैंने ये शर्त रखा था कि मेरी बेटी सीता का शादी वीर्य शुल्क के द्वारा ही करूंगा। वीर्य शुल्क मतलब मैं अपनी बेटी को उससे ब्याहूंगा, विवाह कराऊंगा, जो ये जिसका वीर्य या जिसकी पावर है, प्रोग्रेस है, स्ट्रेंथ है, उसको मैं टेस्ट करूं। अर्थात इसका भाव है, प्राचीन काल में 8 तरह के विवाह होते थे, ध्यान रखिएगा। ब्राह्म विवाह, प्राजापत्य विवाह, दैव विवाह, है ना, आसुर विवाह, गांधर्व, राक्षस, पैशाच। जिनको जानना है, हमने विवाह पर भी एक सीरीज बनाई थी, प्रवचन का सीरीज, वो आप देख सकते हैं। तो उसमें एक विवाह होता है जिसमें पिता माता, लड़की के माता पिता लड़की को देने के बदले कुछ लेते हैं, जिसकी आज की भाषा में आप दहेज कहते हो, डाउरी।
आज का दहेज उल्टा है हिंदू धर्म में। आज लड़का मांगता है ना? और पहले लड़की के माँ-बाप को दिया जाता था, या लड़की के माँ-बाप कुछ कंडीशंस रखते थे। वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है और उसी को शुल्क कहा जाता है। आजकल लड़के के माँ-बाप शुल्क मांगते हैं। भाई क्यों दहेज लोगे? जी मैंने बेटे को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, जॉब करता है, तो फी जो पढ़ाया उसकी कमाई वापस चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, इस तरह के लूट-मार दहेज नहीं होता था। एक सिंबॉलिक होता था, कोई एक जोड़ा गाय दे देती थे, कोई अपना कोई वीरत्व का प्रदर्शन करते थे, है ना? कि भाई जो जीतेगा तो देखिए ये पर्टिकुलर हमने एक कंडीशन रखा है, वो कंडीशन को जो फुलफिल करेगा हम उसको दे देंगे। तो राजाओं में जनरली बल, स्ट्रेंथ और प्रवेश की टेस्ट होता था, तो जो जीत जाए उसको लड़की ब्याह देते थे। और ब्राह्मणों में ज्यादातर ज्ञान का परीक्षा होती थी। हम्म, तो जो ज्ञान जीत जाए, जो विद्वान जीत जाए तो उससे शादी कराते थे। तो जरूरी नहीं कि ब्राह्मण या क्षत्रियों में ये फिक्स होता था। हर हर राजा की या उस लड़की भी कभी कभी लड़की का अपना डिमांड होता था कि मुझे, इवन वो राजकन्या है, कि मुझे कोई विद्वान व्यक्ति से शादी करना है या एक पावरफुल व्यक्ति से शादी करना है। अलग अलग कंडीशंस होते थे। स्ट्रेंथ के द्वारा, स्ट्रेंथ देख करके, प्रोग्रेस देख करके, वीर्य देख करके कन्या दी जाए तो उसको वीर्य शुल्क कहते हैं। वहां शुल्क फी क्या हुआ कि आपकी जो वीरत्व, आप अगर वीरत्व में जीत जाते हैं तो फिर आपको हम अपनी बेटी के साथ विवाह कराएंगे। तो जनक जी ने वीर्य शुल्क का कंडीशन रखा था, जो अपने वीरत्व से हमें प्रभावित करेगा, पास करेगा, हम उससे शादी कराएंगे। और वीरत्व के लिए जो उन्होंने कंडीशन रखा था, वो जो शिव धन उनके पास था, उसको जो उठा करके चलाए और बाण चलाए तो उसे शादी कराएंगे, क्योंकि वो बहुत हेवी था और बहुत बड़ा तो था ही और बहुत हेवी था। बहुत सारे राजा लोग आए, तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षितां वीर्य शुल्केति भगवन् न ददामि सुतामहम्। बहुत सारे राजा लोग आए हमारी कन्या सीता से विवाह करने के लिए। बहुत सारे खुद विवाह करने के लिए आए, खुद अपने बच्चों को, बहुत सारे लोग अपने बच्चों से विवाह कराने के लिए प्रस्ताव लेकर आए, पर मैंने किसी को नहीं दिया। और मैंने ये शर्त रखा था, कंडीशन रखा था वीर्य शुल्क, कि जो अपने पावर या वीरत्व दिखा करके पास करेगा तो मैं उसी को दूंगा। ततः सर्वे नृपतय समेत्य मुनिपुंगव मिथिलामभ्युपागम्य वीर्य जिज्ञासवस्तदा तेषां जिज्ञासमानानां वीर्यं धनुरुपाहृतं न शक्युर्ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा। बहुत सारे राजा लोग आए हमारे कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, और हमने उनके सामने ये शिव धनु रखा। बहुत लोग उसको उठा तक नहीं पाए, बहुत तो उसको पकड़ भी नहीं पाए, कुछ तो उसको लिफ्ट भी नहीं कर पाए। क्यों? वो इतना वेटफुल था, इतना हेवी था और इतना बड़ा था, उसको उठाना मुश्किल था। अगर कोई उठा भी देगा तो भी उसको चलाने का शर्त था, तो कोई नहीं कर पाया। तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपतय तन्निबोध तपोधन ततः परम कोपेन राजानो नृपपुंगव न्यरुन्धन मिथिलां सर्वे वीर्य संदेहमागता। कोई भी उसको जीत नहीं सका, तो मैंने सीता का विवाह किसी से भी नहीं कराया। तब सारे राजा लोग कोप में आए, गुस्से में आए, उन्होंने मिथिला को चारों तरफ से घेर दिया और हमारे साथ युद्ध करने की कोशिश की। मिथिला वासियों को ना बाहर जाने दिया, ना बाहर लोगों को अंदर जाने दिया। हमने बड़े मुश्किल से उनसे युद्ध करके छुटकारा पाते थे। फिर वो सबने मिलजुल करके आपस में साठ गांठ कर लिया कि मिथिला को सबक सिखाएंगे, वो हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारी शक्ति को, वीर्य को वो अपमानित कर रहे हैं। तो घेर के मेरे से लड़ाई करने लगे, मिथिला वासियों को खूब नुकसान पहुंचाया। जब मर्जी तब उनके सैनिक लोग आकर के तोड़ फोड़ करने लगे
अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। फिर मैंने तपस्या करके शक्ति अर्जित की और लड़ाई करके बड़े मुश्किल से उनको हटाया, भगाया यहाँ से। तब से हमारे यहाँ मिथिला में शांति है। पर आज तक मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है। हम आज भी वेट कर रहे हैं, कोई हमें अपने बल से या पावर से इन्फ्लुएंस्ड करे कि हमारी प्यारी बेटी सीता को उससे हम सीता का विवाह उससे कराएं। तो इसलिए मैंने सुनाया है राम और लक्ष्मण, आप शिव धनु जरूर देखने जाओ और चाहो तो ट्राई करना। अगर आपसे उठ जाए और अगर आप जीत गए तो सीता से विवाह भी कर सकते हो, ये ऑप्शन भी आपके साथ मिलना। तो जाने से पहले ये सोच के जाना। राम लक्ष्मण को जनक जी ने बोला, चलिए मैं आपको शिव धनु दिखाता हूं। विश्वामित्र ने कहा, बिल्कुल, ये हमारे दोनों बच्चे राम और लक्ष्मण ये देखेंगे भी और ट्राई भी करेंगे कि शिव धनु को उठा पाते हैं कि नहीं और उसको तोड़ पाते हैं कि नहीं। तब जनक जी ने अपने कर्मचारियों को, अपने जो भी लोग थे सोल्जर्स को, उनको उन्होंने ऑर्डर दिया, भाई ये इसी यज्ञ वेदी पर शिव धनु को लाया जाए। 5000 माइटी पावरफुल जो बड़े बड़े कमांडो टाइप के योद्धा थे, बलशाली योद्धा, 5000 वीर योद्धा मिलकर के एक काट में, रथ में, और वो रथ में जिसमें 8 पहिए वाले एक रथ में बड़े मुश्किल से उस शिव धनु को जहां रखा गया था वहां से यज्ञ भूमि तक लेकर के आई। अच्छा, वो एक लोहे के बहुत बड़े ट्रंक में रखा हुआ था, संदूक जिसको आप कहते हैं ना प्राचीन काल में। आपको पता है, आपसे बहुत सारे लोगों को, जो पुराने लोग उनको पता होगा संदूक, है ना। संदूक एक तरह के बहुत बड़ा बॉक्स होता है और जनरली लकड़ी का भी होता है। राजा महाराजा के घर में वो ब्रास का, तांबे का, कॉपर का या लोहे का भी होता है। लोगों के, आम लोगों के घर में लकड़ी का भी मिलता है। उस समय तो ये अलमारी टाइप का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता था, तो सब सामान, वो महंगे सामान उस संदूक में, बड़े बड़े बॉक्स में रखते थे। तो उस धनु क्योंकि बहुत प्रेशियस है, तो उसके बहुत बड़े लोहे के संदूक में रखा गया था और उस लोहे के संदूक को खोला गया। राम ने उस धनु को देखा और बड़े आसानी से उसको लिफ्ट किया, उठा दिया, उठा करके उसको बेंड किया, बेंड करते वो टूट गया। तो जनक, विश्वामित्र, ऋषि मुनि जो वहां बैठे हुए थे, वो बड़े शॉक्ड हुए, बड़े खुश हुए, सबने तालियां बजाई, वाहवाही की, अरे वाह कितने वीर हैं। और विश्वामित्र खुद ही बोले कि मुझे भी नहीं पता था कि राम एक्चुअली इतने पावरफुल हैं। तो सब प्रसन्न हुए। राम ने शिव धनु को उठा भी दिया और उठा करके तोड़ भी दिया, जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया था, ऐसा किया। तो सब प्रसन्न हुए। जनक जी ने बोला, विश्वामित्र जी, जो हमने जो एक नियम बनाया था कि जो शिव धनु को उठा लेगा तो उससे हम अपनी बेटी सीता का विवाह कराएंगे, क्या आप उसे एग्री करते हैं? विश्वामित्र बोले, मैं तो राजी हूं, पर इनके पिता माता अयोध्या में है तो उनसे बात करनी पड़ेगी। तो जनक जी ने बोला ठीक है। तो उन्होंने दूत भेजा कि जाओ अयोध्या में बड़े सम्मान के साथ दशरथ जी को, वशिष्ठ को, उनके वामदेव ऋषि को, सबको बताना और यहाँ जो जो घटनाएं हुई सब बताना। बोलना कि जनक जी ने बड़े विनम्र भाव से, बड़े सम्मान पूर्वक आपको ये सूचना देते कि ऐसी हम चाहते हैं कि हमारी सीता के साथ आपके बेटे का विवाह हो, तो अगर आप राजी हैं तो आप अपने फैमिली के साथ पधारिए, मिथिला पधारिए। तो उनके दूत गए, दूत सैनिक वगैरह घोड़ा सवारी लेकर गए। 3 दिन 3 रात के बाद मिथिला से अयोध्या वो पहुंचे। अयोध्या में पहुंचने के बाद जनक के दूतों ने, दूत समझते ना, मैसेंजर्स हैं, मैसेंजर्स ने दशरथ जी को पूरी कहानी समझाई कि आपका बेटा, दोनों बेटे सेफ हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया विश्वामित्र के साथ गए, क्या क्या हुआ। विश्वामित्र ने उनको ट्रेनिंग दी, उनके ताड़का राक्षसी को मारा, वो विश्वामित्र के सिद्धाश्रम को राक्षसों से मुक्त कराया, सारी घटनाएं सुन। और वो मिथिला घूमने आए थे शिव धनु देखने, यज्ञ में पार्टिसिपेट करने विश्वामित्र के साथ। और वहां पर उन्होंने जो जनक जी के पास जो एक फेमस धनु था, उस धनु को भी उन्होंने उठा लिया और तोड़ दिया।
तो जनक जी चाहते हैं, आपसे विनम्र भाव से बहुत पोलाइटली आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप के बेटे का, राम का विवाह आप जनक जी की बेटी सीता से कराएं तो उनको बहुत खुशी होगी। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज मिथिला पधारिए, उनका यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ के बाद विवाह संपन्न हो जाएगा। तो दशरथ जी तो उछले खुशी के मारे, मेरे बेटा इतना अच्छा काम किया, इतना बड़ा हो गया, और विवाह के लिए तो ढूंढ ही रहे थे, और जनक जी जैसा प्रसिद्ध व्यक्ति की कन्या से विवाह हो तो उससे खुशी की बात क्या होगी। तो दूतों को उन्होंने आराम करने के लिए भेज दिया। रात को उन्होंने जो उनके जो मंत्री थे, उनकी जो कुल पुरोहित ऋषि वामदेव, सबसे उन्होंने डिस्कशन किया। अंतःपुर में, अंतःपुर मतलब जो रानी महल में जा करके रानियों से भी बातचीत की। सब बोले बाढ़म बाढ़म, बाढ़म मीन्स इंडीड, श्योर श्योर श्योर, संस्कृत में बाढ़म बोलते हैं, डेफिनेटली, है ना। तो श्योर क्यों नहीं, तो सब ने हाँ भरी। तो हाँ भरी तो दशरथ को रात को नींद ना आए, तो उन्होंने आधी रात को ही सबको बुलाया, बोले देखो कल सुबह ही हमारे जाने में थोड़ा देर हो जाएगा तैयारी करने में, पर सैकड़ों की संख्या में सैनिक घोड़े लेकर के हमारे कुछ ऋषि मुनि और जो पुरोहित हैं, उनको कुछ मंत्री जो जा सकते हैं उनको सबसे पहले भेज दिया जाए, वो जा करके जनक जी को सूचना दे दें कि हम आ रहे हैं, तैयारी करें। उनको तैयारी करने में टाइम लगेगा, तो हम तब तक पीछे पहुंच रहे हैं। दशरथ जी अपनी, और दूत उनके आगे चले गए, दशरथ जी पीछे पीछे अपने परिवार के साथ वहां जाकर के पहुंचे। 4 दिन में, दशरथ जी को पहुंचने में 4 दिन लगा। जब मिथिला पहुंचे, जनक जी, ऋषि शतानंद, विश्वामित्र, सब ने उनको ऑनर किया, रिस्पेक्ट ऑनर के साथ रिसीव किया, सम्मान के साथ स्वागत किया, एक दूसरे के हालचाल पूछे, एक दूसरे की तारीफें की। विवाह होगा, दशरथ जी भी राजी है। तो जनक जी ने कहा अगर ये सब कुछ तैयार अच्छा है तो यज्ञ 3-4 दिन के बाद यज्ञ पूरा हो रहा है, तो यज्ञ पूरा होने के पूर्णाहुति के अगले दिन विवाह करा देंगे। इस बीच में जनक जी ने अपने शांतानंद जी से कहा कि आप, मेरा छोटा भाई दूर रहता है, संकाश्य नामक एक राज्य है, राज्य का, किंगडम का नाम है संकाश्य, संकाश्य राज्य के राजा हैं, उनको बुला करके लाओ मेरे छोटे भाई को। उन छोटे भाई का नाम है कुशध्वज, नाम याद रखिए क्योंकि कुशध्वज आगे एक बड़े कैरेक्टर है, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न की जिनसे शादी हुई ये सब कुशध्वज के ही बेटियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो वो कुशध्वज को बुलाया जाए, तो कुशध्वज जी आकर के पहुंचे। अब दोनों तरफ के सारे रिश्तेदार पहुंच चुके हैं, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, है ना, शादी की तैयारियां। अब दोनों फैमिली की बच्चों के बीच में शादियां होंगी, तो एक ट्रेडिशन होता था एक दूसरे के फैमिली के बारे में एक दूसरे को बताना। तो सब बैठे, वशिष्ठ जी ने शुरू किया कि जनक जी, ये दशरथ जी इक्ष्वाकु बड़े फेमस राजा हैं, इक्ष्वाकु फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेरा ये फर्ज बनता है मैं आपको इनके खानदान के बारे में थोड़ा बताऊं। वशिष्ठ जी वर्णना कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा का बेटा मरीचि, मरीचि का बेटा कश्यप, कश्यप का बेटा विवस्वान, विवस्वान का बेटा मनु। यही मनु जो इसको प्रजापति भी कहते हैं और वैवस्वत भी कहते हैं। और उनका जो बेटा हुआ इक्ष्वाकु, उन्होंने अयोध्या को अपना राज्य बनाया, इसलिए अयोध्या के राजा लोग इक्ष्वाकु वंश से जाने जाते हैं। इक्ष्वाकु पहला राजा है अयोध्या का। और इक्ष्वाकु के बेटा हुआ कुक्षी, कुक्षी से विकुक्षी, विकुक्षी का बेटा बाण राजा, बाण राजा का बेटा अनरण्य, अनरण्य का राजा पृथु, तो पृथु से पृथ्वी बनी है ना, ये पृथ्वी का नाम पृथु, पृथु से त्रिशंकु, त्रिशंकु की चर्चा हम लास्ट टाइम कर रहे थे, जो ईगो के कारण बॉडी के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। त्रिशंकु का बेटा दुंदुमार, जिसका दूसरा नाम युवनाश्व भी है। दुंदुमार का बेटा मांधाता, मांधाता के बारे में भी दूसरे लिटरेचर में बहुत मिलता है, वो एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग, बहुत दुनिया जीती थी।
और बहुत फेमस राजा थे मांधाता। मांधाता का बेटा सुसंधि। सुसंधि के दो बेटे थे, एक ध्रुव संधि जिसका दूसरा नाम भरत था, दूसरा नाम था प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत का बेटा असित था। असित एक कमजोर राजा थे, बड़े वीक थे, और वो युद्ध में हार गए क्योंकि तीन राजवंश हयः, तालजंग और शशिबिंदु नामक तीन राजवंश मिलकर के, डायनेस्टी मिलकर के इकट्ठा लड़ाई किया और असित को हरा दिया। हरा देने के बाद वो बड़े डिप्रेस्ड होकर के राज्य छोड़ करके चले गए हिमालय में। वहां उन्होंने डिप्रेशन में रहने लगे। थोड़ी दिन के बाद उनका डेथ हो गया। उनकी दोनों पत्नियां थी, दोनों, जब उनका डेथ हुआ तो दोनों प्रेग्नेंट थी, और उन दोनों के बीच में जो सौतन का व्यवहार बहुत था, तो एक रानी ने दूसरी जो प्रेग्नेंट थी उनको जहर पिला दिया कि उनका गर्भ नष्ट हो जाए। जहर को संस्कृत में कहते हैं गर, गर है ना। विष भी है, बहुत सारे शब्द हैं, पर उसमें से एक शब्द है गर। ये गर शब्द याद रखिए क्योंकि आगे ये काम आएगा। तो गर पिला दिया, मतलब जहर पिलाया जिससे कि उनका गर्भ नष्ट हो जाए। और वो जो रानी थी उनका नाम कालिंदी, जब उनको पता चला बड़े परेशान हुई। तो तभी उस हिमालय में जहां पर वो असित राजा डिप्रेशन में जी रहे थे पत्नियों के साथ, उनका डेथ हो गया, तो वो भृगु वंश के एक ऋषि, च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि तो आप जानते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, उन्हीं के नाम पर है च्यवन, है ना। ये जो च्यवनप्राश खाते हैं इसी च्यवन ऋषि के नाम पर पड़ा है। वो एक अलग स्टोरी है, अलग कॉन्टेक्स्ट में कभी बात करेंगे। तो च्यवन ऋषि वहां डेरा डाले हुए थे, पहुंचे हुए थे। तो वो रानी जिनको जहर पिलाया गया था दूसरे रानी के द्वारा, वो वहां पहुंचे। पहुंच करके उनको कहा कि ऐसे ऐसे मेरे बेटा जो था उसको जहर, मेरे गर्भ को जहर पिला दिया गया, बेटा नष्ट हो गया, मैं क्या करूं, मुझे हेल्प करिए, बेटे पाने के लिए कुछ हेल्प करिए। च्यवन ने आपको पता है च्यवन ऋषि आयुर्वेद के लिए फेमस है। तो उन्होंने जो भी उनका ट्रीटमेंट किया, तो उन्होंने बोला चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर गर्भ का बेटा अब बचेगा, वो जहर के साथ ही पैदा होगा। जहर का मतलब गर, सात को संस्कृत में बोलते हैं स, तो गर के साथ पैदा होगा मतलब सगर, इसलिए उसका नाम रह गया सगर। वो सगर का भी एक रेफरेंस आया था, जिन्होंने समुद्र बनाया था ना, सगर से सागर बना, है ना, समुद्र, है ना। अब ये खैर माइथोलॉजी में आ जाता है, पर ठीक है, बस स्टोरी इंटरेस्टिंग है। तो सगर वहां से पैदा हुआ उनसे। असित तब तक मर गए थे, तो उनसे सगर पैदा हुआ। सगर का बेटा असमंज, असमंज का बेटा अंशुमान। ये भी अंशुमान भी बहुत फेमस राजा हुए, उनका रेफरेंस और बहुत सारे लिटरेचर में मिलता है। अंशुमान का बेटा दिलीप, दिलीप भी बहुत फेमस हुए। कालिदास भी अपने रघुवंश में दिलीप के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। दिलीप का बेटा भगीरथ, भगीरथ वही जिनके नाम पर गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। भगीरथ का बेटा काकुत्स्थ, काकुत्स्थ का बेटा रघु। रघु भी क्या होता है ना, आपके खानदान में जैसे आपके दादा परदादा होते हैं, तो उसमें कोई कोई व्यक्ति होता है जो बहुत पॉपुलर होता है, बहुत फेमस होता है। अब जैसे ये दिलीप है, अंशुमान है, सगर है, रघु है, मांधाता है, ये सब फेमस राजा हुए हैं। तो रघु भी बहुत फेमस हुए। वो उनकी वो फेमस हुए थे क्योंकि इतने प्रजापरायण राजा थे। प्रजापरायण मतलब अपने प्रजाओं को इतने प्यार से वो पालते थे। प्रजा मतलब जो उनके सब्जेक्ट थे। तो रघु का एक बेटा हुआ प्रबुद्ध, और वो प्रबुद्ध बाद में कैनिबल बन गया। कैनिबल समझते हैं, नरभक्षी, इंसान को खाने वाला, मांस खाने वाला, ऐसा प्रबुद्ध बन गया। और वो बाद में उनका नाम पड़ गया कलमाशपाद। उनका बेटा हुआ शंखन, शंखन का बेटा सुदर्शन, सुदर्शन का बेटा अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का बेटा शीघ्रग, शीघ्रग का बेटा मरु, मरु का बेटा प्रशुश्रुक, और अम्बरीश, दो बेटे हुए। अम्बरीश का बेटा नहुष, नहुष भी बहुत फेमस हुए, महाभारत वगैरह में इनके बारे में डिस्कशन आता है। नहुष का बेटा ययाति, और ययाति का बेटा नाभाग, नाभाग का बेटा अज, अज भी बहुत फेमस हुए।
और अज का बेटा दशरथ। दशरथ पर पहुंच गए। दशरथ के 4 बेटे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो जब वशिष्ठ ने दशरथ जी की पूरी कुंडली सुनाई खानदान की परंपरा की, अब ये बेटे के साइड का हो गया, अब बेटी के साइड के भी तो खानदान पता होना चाहिए, किस खानदान से बिलोंग करते। तो फिर बेटी के साइड के जनक जी का भी खानदान नाम बताया गया। तो जनक का खानदान, उनका सबसे पहला जो राजा हुए निमि, निमि राजा। निमि का बेटा मिथि, ये मिथि शब्द ध्यान रखिए। मिथि ने एक राज्य बसाया, he established a kingdom with its capital। वो मिथि ने, क्योंकि वो राज्य मिथि ने बसाया, इसलिए उसका नाम पड़ गया मिथिला। ठीक है, अब आपको पता रहेगा कि मिथिला उसका नाम क्यों है, क्योंकि मिथि राजा ने बनाया था। उस मिथि राजा का बेटा उदावसु, उदावसु का बेटा नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु, सुकेतु का बेटा देवरात। ये देवरात अभी अभी आज डिस्कशन में आया था, ये वही देवरात थे जिन्होंने शिव धनुष सबसे पहले जिनको रखने के लिए शिव ने दिया था। देवरात का बेटा बृहत रथ का बेटा महावीर, एक महावीर वो भी हैं जो जैन ट्रेडिशन में जो तीर्थंकर हैं। महावीर का बेटा सुध्रुति, सुध्रुति का बेटा दृष्टकेतु, दृष्टकेतु का हर्यश्व, हर्यश्व का बेटा मरु, मरु का बेटा प्रतिंधक, प्रतिंधक का बेटा कीर्तिरथ, कीर्तिरथ का बेटा देवमीढ़, देवमीढ़ का बेटा विबुध, विबुध का बेटा महिद्रक, महिद्रक का बेटा कीर्तिरात, कीर्तिरात का बेटा महारोमा, उनका बेटा स्वर्णरोमा। फिर उनके 2 बेटे हुए स्वर्णरोमा का, बड़े बेटे का नाम जनक, मैं स्वयं, मतलब जनक जी खुद सुना रहे हैं, मैं उनका बड़ा बेटा जनक, मेरा छोटा भाई कुशध्वज। कुशध्वज जो संकाश्य देश में राजा है, वो संकाश्य देश में राजा क्यों है? क्योंकि संकाश्य देश का एक राजा थे सुधन्वा, और सुधन्वा ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया, मिथिला पर। तो हमने 2 भाई ने मिलकर के उसके खिलाफ बैटल किया, लड़ाई की। लड़ाई में सुधन्वा मारा गया। जब मारा गया तो मैंने अपने छोटे भाई कुशध्वज को संकाश्य राज्य का राजा बना के भेजा, तो आजकल वो संकाश्य देश में राजा है। तो दोनों की फैमिली बैकग्राउंड पता लग गया अब। ठीक है, उस दिन रात को बीता, अगले दिन दोनों ने एक दूसरे की परिवार के बारे में जाना। इस बीच में हाँ, जनक जी ने कहा एक प्रस्ताव और है मेरे तरफ से, मेरी बेटी सीता का ब्याह तो राम से होगा, पर लक्ष्मण भी यही है, मेरी सीता की छोटी बहन है जो मेरी और एक बेटी है, उसका नाम है उर्मिला। तो जब शादी ब्याह की बात चली रही है, तो उर्मिला की भी शादी आपके छोटे बेटे करा देते हैं। तो ठीक है, तो कुशध्वज राजा भी पहुंच चुके थे, और कुशध्वज की 2 बेटियां थी। जनक, ध्यान रखिए, जनक की 2 बेटियां, सीता जो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, दूसरी है उर्मिला। सीता राम से विवाह करेंगी, उर्मिला लक्ष्मण से विवाह करेंगी। पर उनकी छोटे भाई कुशध्वज के 2 बेटियां थी, मांडवी जिसके लिए भरत का प्रस्ताव आया, और उनकी दूसरी बेटी थी श्रुत कीर्ति, तो उसके लिए शत्रुघ्न का प्रस्ताव आया। दशरथ और घर वाले सब मान गए। अच्छा है, एक ही जगह सारा रिश्ता हो जाए, इसमें क्या मजा आ जाएगा, एक ही साथ सब शादी हो जाएगी, बात खत्म। माँ बाप को तो चाहिए बच्चों की जल्दी जल्दी शादी हो जाए, जल्दी जल्दी बच्चे हो जाए, जल्दी जल्दी पोते आ जाए, तो माँ बाप को और क्या चाहिए। अब चारों की शादियां होंगी, चारों बेटियां, चारों बेटे की शादियां होंगी। तमुक्तवंत वै देहम विश्वामित्र महामुनि उवाच वचनम वीरम वशिष्ठ सहितो नृपम अचिन्त्यान्य प्रमेयानि कुलानि नरपुंगव इक्ष्वाकुणं विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन।
जब जनक जी ने अपने खानदान की बात बताई और वशिष्ठ ने दशरथ जी के खानदान के बारे में बताया, विश्वामित्र ने सुन करके कहा कि ये तो बड़ा, ये जो दोनों की जोड़ी, जनक और दशरथ की जो जोड़ी, इक्ष्वाकु वंश और नेमि वंश की जो जोड़ी, ये तो अद्भुत है, अपूर्व है ना। दोनों ही खानदान कितने एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों ही खानदान धार्मिक राजाओं से भरे पड़े हैं, बड़े बड़े राजाओं से भरे पड़े हैं, कीर्तिमान है, तो ये तो बड़ा अच्छा होगा। सदृशो धर्म संबंध, सदृशो रूप संपदा, राम लक्ष्मण यो राजन, सीता चोर मिलया सह। विश्वामित्र ने कहा ये तो बड़ा अच्छा हुआ, दोनों के बीच में धर्म का भी संबंध है, रूप भी, दोनों ये बच्चे भी रूप में एक दूसरे से बराबर करते हैं, सीता और उर्मिला, राम और लक्ष्मण। तो राम का विवाह सीता से और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से किया जाए। वक्तव्यम च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनम मम, भ्राता यवियान धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वज, अस्य धर्मात्मनो राजन रूपेण प्रतिमं भुवि, सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थम वरयामहे। तो विश्वामित्र ने कहा कि देखो सुनो राजा, तुम्हारे भाई, छोटा भाई जो भी धर्मज्ञ है, बड़ा धार्मिक है, कुशध्वज है, इस धर्मात्मा राजा का दोनों बेटियां हैं, दोनों ही बड़े सुंदर हैं, रूपवती है, गुणवती हैं, जो भी है ना। तो हम इन दोनों को भी पत्नी के रूप में वर्ण कर देते हैं हमारे बाकी दोनों बच्चों के लिए। भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः, वरयामसुते राजन तयोरर्थे महात्मनोः। तो हम भरत के लिए बड़ी बेटी को मांडवी और शत्रुघ्न के लिए छोटी बेटी श्रुतकीर्ति को वर्ण करना चाहते हैं, हम उनको चूज करना चाहते हैं। पुत्रा दशरथस्येमि रूप यौवनशालिनः, लोकपालोपमा सर्वे देवतुल्य पराक्रमः। दशरथ के ये चारों के चारों बेटे जवानी में, रूप में, उनके पावर में, स्ट्रेंथ में किसी से भी कम नहीं है, देवताओं से भी, देवताओं के बराबर हैं, देवतुल्य पराक्रम, देवताओं के बराबर उनके रूप, गुण, सामर्थ्य सब कुछ है। उभयोरपि राजेन्द्र संबंधे नानुबध्यताम, इक्ष्वाकुः कुलम व्यग्रम भवतः पुण्यकर्मणा। इसीलिए हे जनक राजा, दोनों परिवार में, दोनों राज परिवार में इक्ष्वाकु वंश के साथ आपके परिवार का अलायंस बने, बंधुत्व बने, समधि बने एक दूसरे से। विश्वामित्र वच श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा, जनक प्रांजलिर्वाक्यम उवाच मुनिपुंगव। जब विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ ने भी उसको सेकेंड किया, समर्थन किया। जब दोनों ऋषियों की वचन सुन करके जनक ऋषि हाथ जोड़ करके बोला दोनों ऋषियों को, कुलम धन्यमिदं मन्ये येषां नो मुनिपुंगवौ, सदृशं कुल संबंधम यदा ज्ञापयथ स्वयं। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे कुल के लिए, कुल मतलब फैमिली के लिए भी बड़ा सौभाग्य की बात है। दोनों कुल के बीच में, दोनों खानदान के बीच में संबंध हो रहा है ऋषि। एवं भवतु भद्रम वह कुशध्वज सुते इमे, पत्न्यौ भजताम सहितौ शत्रुघ्न भरतावुभौ। ऐसा ही हो, कुशध्वज की दोनों बेटियां भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां बने, यही हो। एकान्हा राजपुत्रीणाम चतस्रणां महामुने, पाणिन् गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलः। ये चारों के चारों महावीर राजपुत्र हमारे घर के चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। पाणी ग्रहण समझते ना, विवाह का जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिचुअल होता है पाणी ग्रहण, तो पाणी ग्रहण करें। उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनिभ्यां मनीषिणः, वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापति। यानी कि प्राचीन काल में जो डेट फिक्स होता था, ये मंत्र को, इस श्लोक का अर्थ करने से पहले, जैसे आजकल आप डेट चूज करते हैं, कोई भी जो भी डेट चूज करते हैं, अगर फरवरी है ना 26 शनिवार,
2021, आपने एक डेट फिक्स करते हैं ना। तो प्राचीन काल में तो इस तरह का नहीं था। तो प्राचीन काल में तिथियों से, नक्षत्रों से करते थे, नक्षत्रों से। ये अमुक नक्षत्र वहां पर हो तो तभी से एस्ट्रोनॉमी का उद्भव होता है। एस्ट्रोलॉजी तो हमने ग्रीक और उनको क्या कहते हैं, रोमन कल्चर से हमने अडॉप्ट किया है। पर जो एस्ट्रोनॉमी भारत में शुरू हुआ वो नक्षत्र गणनाओं से शुरू हुई, और एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स है, और जिसके बेस पर आगे जाकर काफी भारत में जो आपकी अलजेब्रा, मैथ, अरिथमेटिक्स और भी बहुत ज्योमेट्री, बहुत सारे जो डेवलप हुए जो मैथमेटिकल, वो इसीलिए जरूरत पड़ी एस्ट्रोनॉमिकल जो कैलकुलेशन के लिए। नक्षत्रों की गतियों का, मूवमेंट्स को ध्यान रख करके उसके हिसाब से वो बात करते थे। तो इसमें दो तीन चीजें आपको बताऊं, नक्षत्रों की कैलकुलेशन कैसे किया जाता था। कुछ नक्षत्र, जो नक्षत्रों के मूवमेंट्स होता है, नक्षत्र मतलब जो स्टार्स होते हैं, कुछ नक्षत्र आपको रोज दिखते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर दिखते हैं। कुछ नक्षत्र हफ्ते में एक बार दिखते हैं, और कुछ नक्षत्र, एक नक्षत्र अगर आज यहाँ है कल यहाँ मिलता है, कल यहाँ मिलता है। कुछ नक्षत्र कभी बदलते ही नहीं अपना जगह, जैसे ध्रुव तारा, अरुंधति तारा वगैरह होते हैं, जिसको आप नॉर्दर्न स्टार या पोल स्टार कहते हैं। कुछ नक्षत्र होते हैं जो साल में एक बार आते हैं, महीने में एक बार दिखाई देते हैं पर्टिकुलर जगह पर। कुछ नक्षत्र होते हैं जो सेंचुरी में एक बार दिखाई देते हैं। कुछ नक्षत्र होते हैं जो एक मिलेनियम में एक बार दिखाई देते हैं। और उन सबका हमारे पास उसकी तभी जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी इतना इतना स्ट्रांग बना, क्योंकि उनका अध्ययन सिर्फ एक दिन दो दिन का नहीं, वो कोई कोई स्टार 1000 साल में भी रिपीट दिखाई देता है, वो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन में होता था। तो पहले जमाने में जो कोई जन्म हुआ, कोई विवाह हुआ, कोई उपनयन संस्कार हुआ, कोई यज्ञ हुआ, तो उसको याद रखने का या उसको सेलिब्रेट करने के लिए नक्षत्रों को देख करके बनाया जाता था। नक्षत्रों के मूवमेंट को, किस जगह पर है, कितने महीने में, कितने साल में, कितने दिन में, कितने सेकंड में, किस जगह पर होता है, वापस कब आता है या नहीं आता है, जो भी है उसकी कैलकुलेशन होता है। उसी के बेस पर वो डे टाइम वगैरह चूज करते थे। आजकल बहुत सारे लोग जो अलग अलग तरीके से राम के, कृष्ण के, या जो भी बहुत सारे जो इंसिडेंट हमें मिलता है महाभारत, रामायण या अलग दूसरे पुराणों में, जो थोड़ा हिस्टोरिकल है, जो जो माइथोलॉजिकल है, उसका तो कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, वो विष्णु वैकुंठ में बैठे हैं, लक्ष्मी से क्षीर सागर दोहन हुआ, वो तो खैर माइथोलॉजी हुआ। पर पुराणों में बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजें भी हैं, राजाओं का भी बहुत डिटेल में वर्णन है, जैसे रामायण महाभारत वगैरह में मिलता है। और स्पेशली हमारे लिए जो इंटरेस्ट होता है राम का टाइम और राम कृष्ण का टाइम वगैरह का जो इंटरेस्ट रहता है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग को बहुत तरह से रिसर्च करते हैं। कोई आर्कियोलॉजिकली रिसर्च होता है, कोई लिटरेचर के बेस पर रिसर्च होता है, लिंग्विस्टिक के बेस पर होता है। एक रिसर्च जो आजकल होता है वो होता है एस्ट्रोनॉमी के बेस पर, कि ये जो स्टार्स की और प्लैनेट्स की मूवमेंट, जो जो रामायण महाभारत में जो रेफरेंस मिलता है कि राम कितने तारीख को पैदा हुए, वो जो नक्षत्र का वहां रेफरेंस मिलता है, या जिस प्लानेट, वो नक्षत्र की कौन से जगह पर नक्षत्र का जो रेफरेंस मिलता है, वो कैसे मिलेगा, ये नक्षत्र इस समय पर अमुक नक्षत्र के साथ होता है या अमुक ग्रह के पास होता है। उनकी जो 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 नियरिटी है वो भी बहुत जरूरी होता है। तो तो राम का जन्म कब हुआ, लंका से वो कब वापस आए, कृष्ण का जन्म कब हुआ, महाभारत की लड़ाई में किस दिन युधिष्ठिर मरा, किस दिन दुर्योधन मरा, किस दिन द्रोण मरा, उस समय की जो महाभारत रामायण में जो नक्षत्रों का या प्लैनेट्स की मूवमेंट का जो रेफरेंसेस मिलता है, उसके बेस पर बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं कि ये नक्षत्र इतने साल में रिपीट होता है, और आज अगर ये नक्षत्र इस जगह पर है, रिपीट होता है मतलब ये नक्षत्र का मूवमेंट ऐसे चलता है, अगर आज ये पर्टिकुलर नक्षत्र इस प्लैनेट के पास है या इस नक्षत्र के पास है, तो कितने साल लगा होगा। तो जो रेफरेंस है, तो उससे वो लगाते हैं ये 5000 साल है, 10,000 साल है, 8,000 साल है। तो इस तरह उसको आज भी वो जो लोग इस तरह रिसर्च करते हैं उनको ये हेल्प करता है। और वो इस तरह की, हम तो कहानी सुन रहे हैं इसलिए मैं उन चीजों को
स्किप करके चला जाता हूँ क्योंकि आपके हमारे लिए इतना वो काम का नहीं है, पर वो लोग इन चीजों को ढूंढ कर निकालते हैं, है ना। अब जैसे शादी के लिए एक नक्षत्र का आएगा, तो मुझे वो ज्ञान नहीं है, पर वो लोग उसको उस पर्टिकुलर नक्षत्र का जो रेफरेंसेस मिलता है, तो उसको वो काउंट रेफर करते हैं कि कितने साल हुआ होगा, फिर वो मैच कराएंगे। तो उनका जन्म अगर इस नक्षत्र में हुआ, विवाह अगर इस नक्षत्र में हुआ, रावण को इस नक्षत्र में मारा, तो ओवरऑल सब वो आसपास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर सब मैच कर रहा है तो फिर वो ठीक है, तो फिर पूरा का पूरा राम का जो टाइम है वो कब का माना जाए, तो इस बेस पर काम होता है। उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फाल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापति। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस है, मुझे इसका बहुत ज्ञान नहीं है, और वो है ऑन द लेटर डे ऑफ असेंट ऑफ द टू फाल्गुनीज, फाल्गुनी मतलब नक्षत्र, टू सिस्टर्स की तरह साथ रहते हैं, जैसे वो पोल स्टार दो साथ रहते हैं। द प्रीवियस डे ऑफ असेंट ऑफ फाल्गुन स्टार्स, पूर्वा फाल्गुनी विल बी असेंडेंट एंड द फॉलोइंग डे उत्तर फाल्गुनी विल बी असेंडेंट। तो ये क्योंकि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं इसलिए, पर आप लोगों को कभी किसी को इंटरेस्ट हो तो ये चीजें आप नोट कर सकते हो, आप जो एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेट फिक्स हुआ, उत्तर फाल्गुनी जो भी है उसके हिसाब से हुआ। जनक जी ने तिथि नक्षत्र वगैरह देख करके डेट फिक्स कर दिया, यज्ञ के 3-4 दिन के बाद ये नक्षत्र है, ये नक्षत्र के साथ इसका ये नक्षत्र मिलता है, उसी दिन को हम विवाह का आयोजन करेंगे। तो सब राजी रुजा हो गए, तैयारियां जोरदार तैयारियां शुरू हो गई, मैरिज की प्री प्रिपरेशन शुरू हो गया। प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि कर्मवित् ऋषिं तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। रात को बिता करके, रात को जो भी विधि विधान के हिसाब से बिता करके चारों बेटे, दशरथ के चारों बेटे सुबह उठ के ऋषियों के साथ मिलकर के यज्ञ वाटिका में पहुंचे। युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरण भूषितैः भ्रातृभिः सहितो राम कृतकौतुक मंगलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षिन्नपरानपि पितु समीपम आश्रित्य तस्थौ भ्रातृभिरावृता। चारों भाई वहां पहुंच गए, बड़े खूबसूरत आभूषण ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं, एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। और उसके बाद वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं, बाकी ऋषि मुनि उनके साथ होते हैं, उनके पिताजी वशिष्ठ, बाकी जो भी गुरुजन हैं सब होते हैं। और उसके बाद वशिष्ठ जनक से कहते हैं राजा दशरथ था वो तैयार हैं, तो दोनों का अब विवाह चारों का संपन्न किया जाए। सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र का विवाह होता है। ततो राजा विदेहानम वसिष्ठमिदम अब्रवीत कारयस्व ऋषि सर्वम ऋषिभिः सह धार्मिक रामस्य लोक रामस्य क्रियां वैवाहिकीं विभो। तो हे जनक, सबसे पहले बड़े बेटा राम जो कि लोक राम है, सबके द्वारा प्यारे हैं, उनका पहले विवाह कर दिया जाए। तथे तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान ऋषि विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानंदम च धार्मिकम। सबसे पहले शतानंद जी को आगे करके राम और सीता का विवाह हुआ, फिर भरत और मांडवी का विवाह हुआ, फिर लक्ष्मण और उर्मिला का विवाह हुआ, और लास्ट में शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का विवाह हुआ। इसी के साथ विवाह संपन्न होता है। अगले बार हम जानेंगे दोनों चारों भाई दशरथ विवाह संपन्न के बाद जो भी भोजी बात होता है, फिर वो अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर क्या उसी के साथ बालकांड पूरा हो जाएगा। जब वो दोनों वो भाई सब अयोध्या पहुंच जाएंगे, फिर शुरू होगा अयोध्या कांड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।